प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है डिजिटल भारत सप्ताह 2022। डिजिटल भारत सप्ताह 2022 प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ किया है। 2022 की थीम है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले की क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगला बिंदु है आज का नवाचार केंद्र तिहान। नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है। आईआईटी हैदराबाद परिसर में मानव रहित वाहन विकसित करने के लिए अत्यधिक ऑटोनॉमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है। तो तिहान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईटी हैदराबाद के परिसर में किया गया है मानव रहित वाहन बनाने के लिए। अगला बिंदु है उड़ीसा के वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। काई चटनी को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य का है? उड़ीसा का है। और इसके लिए देखिए अभी इसे रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है। काई चटनी रेड बीवर चींटी होता है जो मयूरभंज में पाया जाता है। मयूरभंज में ये जो चींटी पाया जाता है, कई जनजातियां इसे जब कोई बहुत विशेष मेहमान आता है तब इसकी चटनी बनाती हैं। जैसे कई बार बड़े घरों में लोग कहते हैं कि पकवान बनाए जाते हैं, तो जो जनजातियाँ कुछ ऐसी हैं जिनके घर में रेड बीवर चींटी की चटनी बनाई जाती है, उनको कहा जाता है कि उनके घर में काफ़ी अच्छा सम्मान हुआ है। ओकोफिला स्मार्गडीना इनका वैज्ञानिक नाम है। मयूरभंज में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो काई चटनी रेड बीवर चींटी के द्वारा, उसी को एक लाल करके चींटी होता है लाल कलर का, उसी चींटी की चटनी बनाई जाती है, उसी को कहा गया है काई चटनी। अगला बिंदु है फेमिना मिस इंडिया 2022। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सेनी शेट्टी ने जीता है जो कर्नाटक की रहने वाली हैं। अब ये 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यानी जब मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता होगा जो कि 71वां होगा, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व सेनी शेट्टी करेंगी। सेनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया बन गई हैं और इनको ताज पहनाई हैं जो रही हैं। सेनी शेट्टी को ताज पहनाई है पूर्व मिस इंडिया मानसा वाराणसी। ये 2020 में मिस इंडिया रही हैं। इन्होंने इनको मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ताज पहनाया है। फेमिना मिस इंडिया 2022 के जो फर्स्ट रनरअप रही हैं राजस्थान की रूबल शेखावत रही हैं और सेकंड रनरअप रही हैं उत्तर प्रदेश की सिनाता चौहान। तो सिनाता चौहान के बारे में याद रखिएगा कि हो सकता है पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की सिनाता चौहान या सिनाता चौहान कौन है, ये क्यों चर्चा में रही हैं। तो ये फेमिना मिस इंडिया 2022 की सेकंड रनरअप रही हैं और पहला रही हैं रूबल शेखावत राजस्थान की हैं और इसे जीती हैं कर्नाटक की सेना शेट्टी। अगला बिंदु है इटली में आपातकाल। भूख यानी भीषण सूखे के कारण और ख़ास करके उस क्षेत्र में सूखे की वजह से भूख की स्थिति बनी हुई है और वहाँ पर खाद्यान्न की समस्या आ गई है। तो इसलिए इटली में आपातकाल लागू किया गया है। पो नदी इटली की गंगा कही जाती हैं, उसके आसपास के उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे भीषण सूखा पड़ा हुआ है। तानुजा निसारी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक तानुजा निसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो तानुजा निसारी कौन है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक हैं। इनको हाल ही में यूके की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग सूचकांक 2022। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग सूचकांक 2022 में उड़ीसा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
यानी खाद्य सुरक्षा के दृष्टि से उड़ीसा नंबर 1 पर है, वहीं हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। आंध्र प्रदेश नंबर 3 पर है। विशेष राज्य एवं यूटी के श्रेणी में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में त्रिपुरा शीर्ष पर है। विशेष राज्य और यूटी के मामले में त्रिपुरा शीर्ष पर है, उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश है और सिक्किम का स्थान आता है। सूचकांक को केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022। आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया और इस दौरान आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया। उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया और मेगा क्लस्टर, मैंगो क्लस्टर जो आम है उसे काकोरी ब्रांड नाम दिया गया है और अब उत्तर प्रदेश के द्वारा जो मैंगो क्लस्टर के तहत आम की बिक्री होगी वो काकोरी ब्रांड के नाम से जानी जाएगी। अभी आपको याद होगा काकोरी कांड को बदल करके काकोरी एक्शन कांड कर दिया गया है, जो 1925 में काकोरी लूट, ट्रेन के द्वारा जो लूटा गया था माल अंग्रेज़ों के समय में, तो उसे काकोरी कांड का नाम बदल कर काकोरी एक्शन कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के मैंगो क्लस्टर को उसका नाम काकोरी ब्रांड दिया गया है। अगला बिंदु है अग्रदूत समाचार पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अग्रदूत, जो कि असमिया भाषा का एक समाचार पत्र है, उसके स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। तो पूछ सकता है कि अग्रदूत समाचार पत्र किस राज्य का है, तो असम का है और असमिया भाषा में इसे प्रसारित किया जाता था। उसने स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन के लिए मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है? जब किसी भी कार्य के लिए 50 साल पूरे हो जाते हैं तो स्वर्ण जयंती मनाया जाता है। अगला बिंदु है राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर ये महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बनाए गए हैं, जो सबसे कम उम्र के भारत में, चाहे किसी राज्य में हो या केंद्र में, मिला करके सबसे कम उम्र के स्पीकर बनाए गए हैं। अब यहाँ पे कम उम्र आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सबसे 25 साल के होंगे। ये पूरे 46 ईयर के हैं, 46 साल के हैं। पहली बार विधायक बने हैं, पेशे से वकील हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर बनाए गए हैं राहुल नार्वेकर। भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर बनाए गए हैं। शिरोमणि पुरस्कार। मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा गया। शिरोमणि पुरस्कार मिशेल पूनावाला को दिया गया है और इनके साथ ही साथ साधु भ्राम बिहारी और भगवान रामी रेंजर, रीता हिंदुजा छाबड़िया, इन लोगों को भी शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि कई अन्य भारतीयों को भी मिल चुका है, लेकिन पूनावाला के साथ साथ भूम बिहारी, रामी रेंजर और हिंदुजा छाबड़िया को भी दिया गया है। अगला बिंदु है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। ध्यान रहे रामानुजाचार्य इस बार काफ़ी चर्चा में हैं। इनका एग्ज़ाम में पूछा जाना तय है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के रूप में हैदराबाद में यानी तेलंगाना में भी इनकी एक 116 फीट की स्टैचू को बनाया गया था, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया था। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी इनके नाम के चर्चा काफ़ी रहे हैं और साथ ही साथ अब जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस के रूप में अनावरण किया गया है। ये वैदिक समाज सुधारक थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।